हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 36 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 13.5 इंच, तो मार्किंग करनी है 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर। 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, 14.5 इंच पर मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ 7 में से हमें माइनस करना है 1.5 इंच, तो 5.5 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है 5.75 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पर। नीचे की साइड से मार्किंग लेनी है विड्थ में 3 इंच पर और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप देना है। यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है टक्स के लिए। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करते हुए इस मार्किंग को टक्स से मिलाना है और अब हमें साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट के लिए टर्न करेंगे, फैब्रिक को 2 फोल्ड में ही रखना है। नीचे की साइड से 1 इंच पर मार्क कर लेना है। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है, तो सेंटर पर हमें 0.3 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर ओवरलैप करना है बैक पार्ट को। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग लेनी है। बैक पार्ट को हटाएंगे। अब हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर और आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की साइड पर मार्क करना है। इस मार्किंग को ऊपर शोल्डर से मिलाएंगे और कॉर्नर से हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करना है। अब हमें नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है, तो जो आई और हुक की पट्टी का मार्जिन है उसे छोड़ते हुए 2.5 इंच पर मार्क करना है विड्थ में। लेंथ के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। नीचे से विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाकर लेना है 2.75 इंच। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड नेक शेप ड्रॉ करेंगे। नीचे से हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 3 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पर कटोरी का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट है यहाँ पर 36 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो आएगा 6 इंच। तो मार्किंग करनी है यहाँ पर 6 इंच पर। एक मार्किंग और लेनी है 6 इंच पर। लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट में और फ्रंट आर्म होल से अंदर की साइड पर मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर।
यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप देना है कटोरी के लिए। बैक पार्ट पर वेस्ट पर कटिंग करी है 1/2 इंच की, तो यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें कटिंग करनी है, तो बेल्ट को हमें स्ट्रेट में कट करना है फिटिंग साइड पर। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लेना है। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। नेक को कट करेंगे, उसके बाद कटोरी वाले पार्ट को भी कट करेंगे। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट बेल्ट के ऊपर आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग लेनी है 8 इंच पर। साइड पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है 2 इंच का और क्रॉस में कट कर लेना है। बेल्ट और ये वाला पार्ट कंप्लीट है। अब हमें कटोरी वाली साइज़ को बढ़ाना है। फैब्रिक को स्ट्रेट में रखना है और कटोरी को फैब्रिक के ऊपर क्रॉस में रखना है। एज इट इज मार्किंग लेंगे कटोरी की। अब हमें कटोरी को हटाना है। मार्किंग को डार्क करने के बाद यहाँ पर हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर लेने के बाद हमें ऊपर की साइड पर 2 इंच पर मार्क करना है टक्स पॉइंट के लिए। यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है क्योंकि हमने आई और हुक की पट्टी का मार्जिन ले रखा है, और दूसरी साइड पर 1.25 इंच पर मार्क करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। और इस वाले पॉइंट को हमें नेक की साइड पर एज इट इज मिलाना है, मार्जिन नहीं लेना है। और दूसरी साइड पर हमें मार्जिन लेते हुए 1/2 इंच का ऊपर की साइड पर मार्जिन लेंगे और नीचे की साइड पर ज़्यादा रखते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को दोनों ही साइड मिलाना है क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए। तो कटोरी वाली पार्ट की मार्किंग हो गई है। टक्स पॉइंट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट में। अब हमें कटिंग करनी है, तो बाहर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। सेंटर से फोल्ड करेंगे पार्ट को और साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग के लिए अब हमें यहाँ पर कटोरी का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि हमने कटोरी 6 इंच की कट की है, तो उसका हाफ लेना है 3 इंच। बाकी बचे फैब्रिक पर हमें टक्स लगाना है। इसे हमें टक्स पॉइंट से मिलाना है। देखिए इस तरीके से। और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी ले लेनी है। तो इसी वाली कटोरी को हमें पार्ट पर स्टिच करना है। जो दूसरी कटोरी है छोटी वाली, उसे हमें नहीं स्टिच करना है। अब हमें आर्म होल को मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल आ रहा है, बैक आर्म होल आ रहा है 9.75 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.75 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 3 इंच, तो हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। तो ये है फोल्ड साइड और ये है ओपन साइड। ओपन साइड पर हमें 2.5 इंच डाउन मार्क करना है और स्लीव का शेप दे देना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच पर। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का और इस मार्किंग को हमें आर्म होल से मिलाकर स्लीव को कट कर लेना है। अब हमें स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल को कट करना है 1/2 इंच अंदर से। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो देखिए ये बॉर्डर साइड है, इसको हमें 4 फोल्ड करना है। इसके ऊपर रखना है स्लीव को, पिनअप करेंगे और उसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर स्लीव पर मेन फैब्रिक पर ज्वाइंट आएगा, तो उसे भी हमें कट कर लेना है। देखिए यहाँ से बराबर करेंगे
और पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में करना है। फोल्ड साइड पर रखना है बैक पार्ट को और लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट को हम ओपन साइड पर कट कर सकते हैं, बेल्ट को भी, और कटोरी वाले पार्ट को हमें क्रॉस में रखते हुए कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से क्रॉस में रखना है, उसके बाद ही कटिंग करनी है। तो इस तरीके से सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अगर ये कटिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।